हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने प्यारा सा चैनल टॉपर्स अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने से पहले इसका थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसका जो है छोटा कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। देखिए, दो चर, इसमें क्या होगा कि दो समीकरण दिया हुआ रहेगा। जैसे पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण हुआ। ठीक है, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी इस तरह से दो समीकरण दिया हुआ रहेगा इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे इसके बारे में और देखते हैं। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए जो है देख लीजिए कंडीशन याद रखना पड़ेगा। पहला कंडीशन, यदि a1 बटे a2, अब ये a1 बटे a2 कहाँ से लाइएगा आप लोग, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ x के बगल में a1 है और x2 के बगल में a2 है, और y के बगल में b1 है, यहाँ y के बगल में b2 है, यहाँ c1 c2, तो यहाँ से हमको मान निकालना है। ठीक है, तो पहला कंडीशन है, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, यानी ये दोनों बराबर नहीं होगा, तो उसका हल जो होगा अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब यूनिक होगा, यानी एक हल होगा, है ना। एकल हल होगा यानी एक हल होगा, याद रखिएगा। और इसमें और एक चीज़ याद रखना है, ये संगत होगा, यानी जिसका हल संभव है वो हमेशा संगत होगा। ठीक है, और ये संगत होगा, और याद रखना अविरोधी होगा। ठीक है, और याद रखना है इसमें तीसरा चीज़ प्रतिच्छेदी, यानी इसका जो आलेख बनेगा वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो ये इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला कंडीशन याद रखना है दूसरा है, यदि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 नहीं होगा, यानी ये दोनों बराबर होगा और ये बराबर नहीं होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, और जिसका हल नहीं होगा वो असंगत होगा। संगत होगा तो यानी विरोधी होगा, है ना। असंगत लोग जो होता है वो क्या होता है, विरोधी होता है। और ये समांतर होगा, यानी इसका जो आलेख खींचा जाएगा वो दोनों रेखा का जो आलेख होगा वो एक दूसरे के समांतर होगा, है ना। चूँकि एक भी बिंदु पर ये टच नहीं करेगा तो इसका हल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, और तीसरा कंडीशन है, यदि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर होगा c1 बटे c2, यानी तीनों बराबर हो, तो उसका हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। उसका हल क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और जिसका हल संभव है वो संगत होगा, और संगत याद रखिएगा ये आश्रित होगा। ये कैसा होगा, आश्रित, और ये संपाती होगा, मतलब एक रेखा दूसरे रेखा पर ही आश्रित होगा। ठीक है, तो ये हो गया, तीन कंडीशन याद रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट भी पूछ दिया जाता है। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर, और पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, यदि 3x माइनस वाई बराबर 5 और इतना के कोई हल ना हो, तो कोई हल नहीं है, यहाँ पर कंडीशन दे दिया है, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2, यानी ये बराबर नहीं होगा, तो यहाँ से हमको k का मान ज्ञात करना है। तो a1 का मान यहाँ से देख लीजिए 3 है, तो हो जाएगा 3 बटे a2 का मान यहाँ से देख लीजिए 6 है, 3 बटे 6 बराबर b1 का मान यहाँ पे माइनस हुआ है तो माइनस 1 लेना है, क्या लेना है, माइनस 1 बटे b2 का मान है माइनस 2 है, तो माइनस 2 लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से k का मान नहीं निकल रहा है, तो यहाँ से बराबर नहीं कर देना है, और उसके बाद c1 का मान 5 बटे k, तो ये दोनों को अगर हम बराबर करेंगे तो k का मान जो है वो बराबर नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 10, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि समीकरण इतना और इतना का एक हल अद्वितीय है ना, यहाँ पे अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। ठीक है, अब यहाँ पे मान पुट कर दीजिए, तो a1 का मान 1 है बटे a2 का मान 3 है, 1 बटे 3
बराबर नहीं होगा b1/b2, यानी -2/k। तो कोना कोनी गुना करेंगे तो k का मान जो है वो बराबर नहीं होगा, 3 दूना 6 -6। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि दो चर x और y में रैखिक समीकरण इतना के कितने अधिकतम हल संभव है। देखिए यहाँ पर x का मान और y का मान अगर हम कुछ भी रखेंगे तो उसका आंसर आएगा ही, इसलिए इसका जो हल होगा अनगिनत हल होगा, चूँकि एक ही समीकरण है। यहाँ y का मान कुछ भी रखेंगे तो x का मान जरूर आएगा, ठीक है। तो इसका हल अनंत होगा, अनंत जिसको बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, यदि 2x इतना का हल है तो देख लीजिए इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का 3 तरीका है, एक है विलोपन विधि, एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है ब्रजगुणन विधि। तो चलिए हम कौन सा विधि अपना लें इसको, तो इसको जो है विलोपन विधि से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में 2x है, 2x प्लस 3y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 11, और इधर हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर हो जाएगा -24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और ये खत्म हो गया, तो 4 3 7 वह होगा, अब बराबर ये दोनों जुट जाएगा, 4 1 5 35, 7 से 35 7 5 35, यानी y का मान 5। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, यानी दो यहाँ पे y का मान -5 है तो इसलिए ये नहीं होगा। ये y का मान 4 है, ये भी नहीं होगा। y का मान यहाँ देख लीजिए 1 है, ये भी नहीं होगा। y का मान 5 एक ही ऑप्शन में है, तो इसका मतलब x का मान यदि अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख करके x का मान निकालेंगे तो x का मान -2 आएगा। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, समीकरण इतना का हल कैसा है, तो आप निकालना पड़ेगा a1/a2। तो चलिए a1/a2 निकालते हैं, a1/a2 पहले निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो 2/4, तो 2/4 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, यानी ये 1/2 हो जाएगा। चलिए अब b1/b2 निकालते हैं तब पता चलेगा। तो b1 का मान है 3/6, 3 दूना 6, ये भी बराबर हो गया। चलिए c1/c2 निकालते हैं, अब ये डिफाइन करेगा कि ये क्या है। तो हो जाएगा 5/15, तो 5 तिया 15। तो देख लीजिए ये और ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हम बताए थे यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 और लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो तो इसका हल कैसा होता है, कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, तो असंगत के लिए क्या होता है, हल संभव होता ही नहीं है, यानी हल संभव नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो समांतर है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। ये कंसेप्ट हम शुरू में ही बता दिए हैं, आप लोग थोड़ा उसको ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। चलिए के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky बराबर 6 और 2x - 4y बराबर 3 के अनगिनत हल है। तो देखिए अनगिनत हल का कंडीशन क्या बताए हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/ क्या होता है, c2 होता है, राइट। यहाँ पर a1 का मान है 4, तो 4/2 बराबर b1 का मान है k/-4 और c1 का मान है 6/3। तो देख लिए अगर हम इन दोनों को बराबर कर दे तो यहाँ से भी हमको k का मान आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी को बराबर कर देते, तो पहले कट जाएगा 2 दूना, तो k यहाँ पर 1 है तो कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा k बराबर 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो -8 होगा। k का मान कितना हो जाएगा, -8 होगा। इसको इसके बराबर भी करेंगे, यानी k/-4 बराबर 6/3, फिर भी उतना ही आंसर आएगा, 8 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा है तो उसका हल कैसा होगा, तो एकल हल होगा, ये हम बताए हैं। इसका हल कितना होगा, एक हल होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए, देखिए पहला ऑप्शन ये थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया है ऑप्शन में, इनमें से कौन सी बिंदु रेखा पर स्थित नहीं है। देखिए यहाँ x और y का मान ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर ये सभी वैल्यू इसमें रखने पर बराबर 5 नहीं आया तो वो नहीं होगा। चलिए x का मान यहाँ 2, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो पहला ऑप्शन देख करके चेक करते हैं, तो हो जाएगा 3 × 3 - 2 × 2, तो 3 तिया 9 में से 4 गया 5,
ये तो इस रेखा पर है क्योंकि 5 के बराबर आ गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए 5 5 दे करके चेक करते हैं। तो 5 गुना 3 माइनस 2 गुना 5, तो 15 माइनस 10 यानी ये 5, ये भी बराबर हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा है नहीं, यानी कौन सा बिंदु इस रेखा पर नहीं है, तो मतलब 5 नहीं आना चाहिए। चलिए इसको देख लेते हैं। तो 3 गुना वो x का मान है 2 माइनस 2 गुना 3, तो 3 दूना 6 माइनस 6 कितना आ गया 0, 5 के बराबर नहीं आया, इसलिए इस रेखा पर ये बिंदु नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न, समीकरण इतना इतना के कोई हल नहीं है। देखिए कोई हल नहीं का कंडीशन क्या बताए थे, a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर a1 का मान k है बटे 6 बराबर b1 का मान है -5 बटे b2 का मान है 2। तो अब कोना कोनी गुना कर लीजिए, यहीं से निकल जा रहा है k का मान। तो k का मान हो जाएगा 2 तिया 6 और 3 पचा 15, यानी -15 होगा करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न, दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हल की संख्या क्या होगा, सिर्फ एक ही हल होगा, है ना, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न, समीकरण इतना के हल है तो इसको हल का यहाँ पे बताना है। तो चलिए a1/a2 निकालते हैं। यहाँ पर a1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 बटे यहाँ -3 है तो -3, उसके बाद 2 बटे यहाँ -6 है तो हो जाएगा 2 तिया 6, ये दोनों तो बराबर आ रहा है। चलिए 5/1, ये बराबर नहीं हो रहा है लेकिन ये बराबर है, तो भाई कोई हल नहीं होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न, चलिए यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, बताना यहाँ पर विरोधी होगा कि अविरोधी होगा कि आश्रित होगा। तो चलिए यहाँ a1 का मान कितना है, 1 है, वही a1/a2 निकालना है, 1 बटे यहाँ 2, अब इधर 3 बटे -5, देख लीजिए ये दोनों बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, अविरोधी होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत होंगे तो आलेख कैसा होगा। तो अनंत हल का जो है आलेख संपाती होता है। क्या होता है, संपाती। समांतर कब होता है, कोई हल नहीं का कंडीशन होता है समांतर। प्रतिच्छेदी एक हल का होता है। चलिए अगला प्रश्न, समीकरण इतना के अनगिनत हल है तो के का मान ज्ञात करें। तो अनगिनत हल का कंडीशन क्या होता है बताओ भाई। तो a1/a2 होता है बराबर b1/b2, तो यहाँ पर a1 का मान कितना है, 1 है। ओहो यार, ये क्या हो गया। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, यहाँ पे अनगिनत हल है। तो चलिए a1 का मान है 1 बटे a2 का मान है 5, 1/5 बराबर 2 बटे के। तो यहीं से हमको के का मान निकल रहा है, c1 का जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो के का मान हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न, यदि इतना बराबर इतना तो x का मान, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये 0 क्या है 3x, यानी x वाले को एक तरफ कर लेना है, और ये 0.37x है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 0.37x बराबर, ये माइनस में 0 पॉइंट है, इधर आ जाएगा तो प्लस में 0.37, और ये माइनस में ऑलरेडी है ही तो 0.3। तो देखिए यहाँ पर 0 हम लिख सकते हैं, तो ये इसमें से इसको घटा देंगे तो 7 में से हो जाएगा 7, 0.7, ये x हो जाएगा माइनस में, ज़्यादा माइनस है, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 37 में से इधर तो हो जाएगा 7.0 ये प्लस में होगा, ठीक है, तो ये 0.7 ये एक मर्त में कट गया, तो x का मान आ गया -1। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x माइनस y माइनस 3 बराबर 0, इतना का एकमात्र हल x और ये है। तो यहाँ पर सीधी सी बात हमको रख देना है, हमको के का मान चाहिए सिर्फ,
तो के देख रहे हैं दूसरा समीकरण में ही सिर्फ के है, तो इसी ठो में रख देंगे। 2k गुना x का मान 1 है प्लस 7 गुना y का मान -1 है अब -5 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, निकल जाएगा k का मान -7 -5 बराबर 0, है ना। तो ये 7 5 12 उधर जाएगा तो प्लस में 12 और 2k बराबर हो जाएगा 12, तो 2 से कट जाएगा तो 6। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। ठीक है, चलिए हाँ ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ देखिए पहला समीकरण में x के बगल में 173 है और यही 173 इस समीकरण में y के बगल में है, और यहाँ पे 197 है और यही देख लीजिए यहाँ पहले है। तो इस टाइप में क्या करना है ना, पहले दोनों समीकरण को एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो चलिए ये दोनों को, इसको और इसको जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 7 3 10 और 9 7 16 1 17 1 1 2 1 3 370 x प्लस इसको भी जोड़ेंगे 173 प्लस 197, तो ये भी आ जाएगा 370 y बराबर, इसको अब जोड़ दीजिए 9 1 10 2 4 6 1 7 2 1 3। इसमें 370 अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, दूसरा समीकरण में इसमें से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना है ना। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो चलिए 173 में से 197 घटेगा तो क्या होगा, तो 7 में से 3 घटेगा तो 4, 9 में से 7 गया 2, है ना। माइनस में ज़्यादा है तो माइनस ये x हो जाएगा, उसके बाद माइनस प्लस हो जाएगा 197 में तो हो जाएगा 24 y हो जाएगा बराबर, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 11 में से 9 गया 2, 11 में से 4 घटेगा तो 7 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें -24 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 24 तिया 72, यानी x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3। तो अभी दोनों को अगर हम जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 को तो y से y खत्म हो जाएगा, तो इधर x 2x बराबर 4, 2x बराबर 4, तो x का मान आ गया 2। तो देख लीजिए x का मान 2 किस में है, और इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए अब y का भी मान निकालना पड़ेगा, तो x का मान यहाँ 2 रख दीजिए, तो x का मान यहाँ 2 रखेंगे तो 2 प्लस वाई बराबर 1, तो 1 में से 2 घटेगा तो -1, तो -1 देख लीजिए किस में है, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, ये 2k - 1 जो है ये x का मान है और k जो है ये y का मान है। तो इसका हल है, तो बताइए k का मान तो रख दीजिए यहाँ पे, तो 10 इंटू x का मान क्या है 2k - 1, ठीक है, अब -9 गुना y का मान है k बराबर 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 10 दूना 20 k -10 -9k बराबर कितना है 12। तो ये 20k में से 9 घटेगा तो 11k बराबर हो जाएगा 12 10 22, तो k का मान कितना होगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न, समीकरण इतना और इतना का हल कैसा होगा, तो निकाल लीजिए a1/2। तो यहाँ a1 का मान 1 है तो 1/3, तो 1/3 और उसके बाद इधर 2/12, तो हो जाएगा 2 6 के 12। तो ये बराबर तो नहीं है, तो यहीं पर बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न, इसका हल है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, या तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए या तो विलोपन विधि से। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ 4 है y के बगल में, यहाँ पे 2 ये है, तो इसको 2 से गुना करके लिखते हैं तो हो जाएगा 2x - 4y बराबर 0, इधर 3x - 4y बराबर 10। इसको घटाएंगे और यहाँ पे प्लस न है प्लस, तो जोड़ेंगे तो खत्म, 3 2 5x बराबर 10। तो x का मान यहाँ से 2 आ गया, तो देख लीजिए x का मान 2 किस में और 2 ठो में। चलिए x का मान यहाँ रख देते हैं, ठीक है, तो x का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा इधर -2 कट के 1 होगा, तो 2 1 देख लीजिए किस में है, ऑप्शन नंबर पहला में ही है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, तो रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है वो एक सरल रेखा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला, संगत समीकरण का युग्म का डैश हल होता है। तो देखिए संगत का जो है ना अनंत हल का भी होता है और एकल हल का भी होता है।
तो यहाँ ऑप्शन में एकल हल है यानी एक हल है, अनंत नहीं दिया हुआ, अगर वो भी रहता तो उस भी मारते। माफ़ कीजिएगा। चलिए, वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो वो कैसा होगा, असंगत होगा, सीधी सी बात। निम्नलिखित समीकरण के युग्म को हल करने की कितनी तरीका है, हल करने की कितनी बीजीय विधि है। देखिए हम बीजीय विधि आपको 3 तरीका बताए हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि। एक होता है आलेखीय विधि, वो अलग होता है, ठीक है। अद्वितीय हल वाला समीकरण का जो है क्या होता है, अद्वितीय मतलब एक हल होगा तो वो संगत होगा ही, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट, आश्रित समीकरण युग्म का जो है अनेक हल होगा, क्या होगा, अनेक हल होगा। नेक्स्ट, असंगत समीकरण के युग्म का जो है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट जवाब। चलिए फिर अगला प्रश्न, समीकरण इतना इतना का ग्राफीय निरूपण कैसी होगी, तो वही निकालिए। a1 बटे, यहाँ a1 का मान 1 है बट a2 का मान 2 है, और 2 बटे या 1 है। देख लीजिए दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। असमांतर, अनंत समांतर, हाँ असमांतर हो जाएगा, मतलब समांतर नहीं है, इसका मतलब प्रतिच्छेदी है, वो एक दूसरे को काट रहा है ना। थोड़ा घुमा करके भी दे देता है सवाल। के किस मान के समीकरण इतना का संपाती, संपाती मतलब अनेक हल। यहाँ a1 का मान कितना है, एक बट्टे कितना, समीकरण 2 में है यहाँ पे 2, 1/2 बराबर यहाँ 2 बट्टे के। जब यहीं पर हमको के का मान निकल रहा है तो c1 का मान जरूरतें नहीं है ना, 7/14 कर देंगे। तो चलिए यहीं से निकल रहा है के का मान, कोना कोनी गुना करेंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट जवाब। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि इतना और इतना है तो x का मान क्या होगा, तो सीधा से x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब y को उड़ाना है, यहाँ y के बगल में 12 है और यहाँ 1 है, तो इसको 12 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 12x प्लस 12y बराबर 1284 होगा। इधर 5x प्लस 12y बराबर 7, घटा दीजिए, y उड़ जाएगा, ये ख़त्म, 12 में से 5 गया, 7x बराबर 14 में से 7 गया 4, 74, 7 से कटेगा क्या, हाँ यहाँ 84, 1284 में से 7 घटेगा, 14 में से 7 गया 7 और 7 होगा तो 11 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न, पी के किस मान के समीकरण का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं का कंडीशन क्या होता है, a1/2 बराबर नहीं होगा b1/2, यहाँ 5/a1 का मान 1 बराबर नहीं होगा p/2 है ना। तो p का मान ज्ञात कीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पर बराबर नहीं है, p का मान बराबर नहीं है 10, तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन देखने दीजिए पहले, और सी ही होगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वैसे तो p का मान जो है वो हो कोई हल नहीं का कंडीशन कर रहा है ना, कोई हल नहीं, तो चलिए p का मान 10 हो जाएगा, सही बात है ना। तो चलिए कैसा लगा आप लोगों का ये वीडियो, है ना। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।